हाँ जी, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो चलो फटाफट से शुरू कर देते हैं आज की करंट अफेयर्स की क्लास को, यानी कि 22 मई की करंट अफेयर्स को। इस क्लास में हम लोग 10 करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मात्र और मात्र 10 मिनट में कवर कर लेंगे, है ना। तो चलो शुरू कर देते हैं आज की क्लास। सबसे पहला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया कि recently who has been appointed as the new High Commissioner of India to United Kingdom in May 2026। आपसे क्या पूछा? आपसे पूछा कि अभी हाल ही में मई में यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके में भारत के नए उच्चायुक्त के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? किसको नियुक्त किया गया भाई? ये जो नियुक्त हुए हैं इनका नाम है पी कुमारन जी। इन्होंने किनको सक्सीड किया है? बोले तो इनसे पहले कौन वहां पर हाई कमिश्नर थे? कहां पर? यूके में। तो इनसे पहले जो हाई कमिश्नर थे वो हुआ करते थे विक्रम दोरेस्वामी जी। ठीक है, अब कौन बनेंगे? पी कुमारन जी। बात समझ में आई? चलो देन आपसे पूछा गया कि रिसेंटली व्हाट विल बी द टोटल लेंथ ऑफ इंडियाज फर्स्ट ड्राइवरलेस एयरपोर्ट एयर ट्रेन बीइंग डेवलप्ड एट दिल्ली एयरपोर्ट। हाल ही में दिल्ली हवाई अड्डे पर विकसित की जा रही भारत की पहली चालक रहित हवाई अड्डा एयर ट्रेन की कुल लंबाई कितनी होगी? अच्छा, एक दो बातें हमें यहाँ पर प्रश्न में ही पता चली। पहली बात तो ये कि भारत में डेवलप की जा रही है ड्राइवरलेस ट्रेन, है ना। उसमें कोई ड्राइवर नहीं होगा, वो बिना ड्राइवर के ही चलेगी, है ना। एक रूट निर्धारित कर दिया जाएगा, उस पर ऑटोमेटेड तरीके से वो अपने आप ही चलेगी बिना ड्राइवर के। एक बात हमें ये पता चली। दूसरी बात पता चली कि ये कहां पर डेवलप की जा रही है, कहां पर बन रही है, ये कहां पर चलेगी ये ट्रेन। तो ये जो ट्रेन है ये चलेगी दिल्ली एयरपोर्ट पर। दिल्ली में कौन सा एयरपोर्ट है? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो ऑब्वियसली यहीं पर चलेगी। तीसरी बात हमें ये यहां पर पता होनी चाहिए कि जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इसमें 3 टर्मिनल है और 3 टर्मिनल के बीच में काफी डिस्टेंस पर है। तो एक जगह से एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पर जाने के लिए, है ना, तो ये इजी रहेगा। और आपको पता भी होगा कि दिल्ली के एयरपोर्ट पर कितनी भीड़ होती है, तो ऑब्वियसली पैसेंजर्स को मैनेज करने में भी इजी रहेगा। ठीक है, तो जो तीनों टर्मिनल है, टर्मिनल 1, टर्मिनल 2, टर्मिनल 3, इसके अलावा एरो सिटी, इसके अलावा कार्गो सिटी, इनको ये ड्राइवरलेस ट्रेन कनेक्ट करेगी। इसका जो रूट रहेगा वो कितना लंबा रहेगा? 7.7 किलोमीटर का। बात समझ में आई? सारी बातें क्लियर? ये क्या है, कहां चल रही है, क्या ये करेगी, सारी बातें क्लियर? चलो फिर आपसे पूछा गया कि रिसेंटली अकॉर्डिंग टू द Fintic and Hurun report, who has become the highest earning player in IPL history with 230 करोड़ 230 करोड़ की कमाई के साथ भारत में आईपीएल के इतिहास के सबसे ज्यादा कमाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? ये बात हमें कहां पता चली? ये बात पता चली फेनेटिक और हुरुन की एक रिपोर्ट आई जिसमें ये बात बताई गई। तो सबसे ज्यादा कितना कमाया इन्होंने? 230 करोड़ रुपए इन्होंने कमाए। नाम क्या है इनका? नाम क्या है? चीकू? किंग कोहली? बिल्कुल सही बात, विराट कोहली। ठीक है, अच्छा, इन्होंने 230 करोड़ रुपए कमाए और टॉप किया, सबसे ज्यादा अर्निंग की है इन्होंने आईपीएल की हिस्ट्री में। सेकंड नंबर पे है रोहित शर्मा और थर्ड नंबर पे है एमएस धोनी। अच्छा, विराट कोहली किस टीम से है? आरसीबी से। रोहित शर्मा किससे है? मुंबई इंडियंस से है, और मुंबई इंडियंस से है, और एमएस धोनी सीएसके, चेन्नई सुपर किंग। ठीक है, ठीक है। अरे लड़के कह रहे हैं सारे के सारे, ये क्या बातें बता रही होती छोटी छोटी सी कि सीएसके से है, ये आरसीबी से है, ये एमआई से है। हमने तो सारे आईपीएल के मैच देखे हैं, हम तो ये भी और भी बता देंगे, है ना। ये तो बात बड़ी नॉर्मल लग रही है, लेकिन लड़कियां सोच रही हैं जो क्रिकेट कम देखती हैं, अरे यार ये भी याद करना पड़ेगा कि ये किस टीम से है ना। तो लड़कों को यहाँ एडवांटेज रह जाता है जितने भी क्रिकेट से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, है ना। मजे आ जाते हैं उनके एग्जाम हॉल में भी ये क्वेश्चन देखकर, आते हैं ना। चलो
Recently, where will the Indian Open Surfing Tournament 2026 be held? तो इंडियन ओपन सर्फिंग टूर्नामेंट का आयोजन 2026 में कहां होगा? मंगलुरु, कर्नाटका में होगा। अच्छा, कौन आयोजित करवाएगा? सर्फिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया इसका आयोजन करवाएगी। सर्फिंग, अरे सर्फिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा इसका आयोजन करवाया जाएगा। अच्छा, इसके प्रेसिडेंट कौन है? ये बात याद रखना, अरुण वासु। अरुण वासु इसके क्या है? प्रेसिडेंट। अरे ये सारी बातें तो हमें समझ में आ गई, लेकिन आपने पहली ही बात हमें समझ में नहीं आई कि सर्फिंग क्या है ना? यही समझ में नहीं आया सर्फिंग क्या है। तो देखो, ये पानी के सरफेस पे ऐसे एक स्केटिंग मान लो, है ना, जैसे स्केटिंग करते हैं अर्थ के सरफेस पे, ऐसी पानी के सरफेस पे ये गेम होता है एक बेसिकली, जिसको क्या कहते हैं? सर्फिंग। पानी के सरफेस पे से तैरा जाता है, ऊपर एक ऐसे प्लेट सी लेके उससे राइड किया जाता है। बात समझ में आई? ठीक है, ये फोटो में शायद आपको दिख पा रहा हो, इसने यहाँ पे वो अपनी ये रखी है और ये पानी के सरफेस पे तैर रहा है ना, ऊपर ऊपर ऐसे चल रहा है, जैसे स्केटिंग नहीं करते पैरों में पहिया बांध के। चलो, recently who is the chairman of joint parliamentary committee JPC formed to deliberate on the one nation one election proposal? हाल ही में एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव पर विचार विमर्श करने के लिए गठित संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं? अच्छा, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ लेगा। आप लोगों को पता होगा पिछले काफी टाइम से भारत में चर्चाएं चल रही है वन नेशन वन इलेक्शन की, यानी कि अगर एक भारत है तो एक भारत में एक ही टाइम पर एक ही फेज में सारे इलेक्शन होने चाहिए। ऐसा नहीं कि हर 5 साल के बाद इलेक्शन तो 5 साल के बाद ही आएंगे, लेकिन मान लो जैसे अभी लोकसभा के इलेक्शन हुए, फिर थोड़े दिनों बाद विधानसभा के इलेक्शन आ जाते हैं, फिर ग्राम पंचायत के इलेक्शन आ जाते हैं, है ना? तो ये सारे के सारे इलेक्शंस जो है ये क्या कर दिए जाएंगे? एक टाइम पर ही होंगे। ठीक है, तो इस पे काफी लंबे समय से चर्चा चल रही है। अभी हाल ही में इस पे विचार विमर्श करने के लिए एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई। आपसे पूछा गया कि इसके अध्यक्ष कौन है, पूछेगा और एग्जाम में भी, अध्यक्ष कौन है? पीपी चौधरी। इस कमेटी में 39 मेंबर्स हैं। इन 39 मेंबर्स में से लोकसभा से जो सदस्य हैं वो 27 है और राज्यसभा से 12 सदस्य हैं। ठीक है, चलो। Recently in which city of Uttar Pradesh is the Major Dhyanchand Sports University being established? तो उत्तर प्रदेश के कौन से शहर में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी यानी कि खेल विश्वविद्यालय बनाया जाएगा? अच्छा, वहीं पर बनाया जाएगा जहां स्पोर्ट्स के जो सामान है, जो चीजें हैं वो बहुत अच्छी मिलती है, स्पेशली क्रिकेट की जो चीजें हैं जैसे बैट वैट हो गए, वो काफी अच्छे मिलते हैं, काफी फेमस है ये जगह उसके लिए। कौन सी जगह है? मेरठ, बिल्कुल सही बात। तो यहीं पर ये मेजर ध्यानचंद खेल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जो है वो बनाई जाएगी। अगेन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आज के सारे क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है ना? सारे ही काफी इंपॉर्टेंट है, जितने भी प्रश्न मैंने आपको पढ़ाए, तो एक एक आपकी कॉपी में छपा होना चाहिए, एक एक आपको समझ में आना चाहिए। कुछ भी एक भी बात आपको समझ में नहीं आई तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। क्या कहा कि रिसेंटली विच नोबल हैज वॉन द प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल बुकर प्राइज फॉर द ईयर 2026? 2026 में जो अंतरराष्ट्रीय बुकर प्राइज है ये किस नोबल ने जीता है? ये जीता है भाई ताइवान ट्रेवल लोग ने, है ना? ये जो नोवेल है ये 1930s के जो ताइवान है उस पर आधारित है। तब ताइवान पर किसका शासन हुआ करता था? तब ताइवान पर जापान का रूल था। तो तब की प्रेम कहानी पर ये बेस्ड नोवेल है। इसकी जो राइटर है वो राइटर कौन है? राइटर है युंग शोंग जी। ठीक है, ये इसकी क्या है? ऑथर या राइटर। लेकिन यहां पर आपको एक बात पता होगी कि भाई जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिलता है ये इंग्लिश वाली बुक को ही मिलता है, जो बुक इंग्लिश में होती है। तो अब ये बुक है चाइना की, चाइनीज में है। इस बुक को ट्रांसलेट किया किसने? ट्रांसलेट किया इसको इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट किया है किसने? लिन किंग ने। तो दोनों ही आप नाम याद रखना, ठीक है? इन दोनों के नाम आप याद रखना और बुक का भी नाम याद रखना। सीधा सीधा प्रश्न करेगा कि अंतरराष्ट्रीय बुकर प्राइज किसको मिला है इस साल? रिसेंटली वेयर इज द क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन मई 2026? 2026 में जो क्वाड
कंट्रीज है उनके विदेश मंत्रियों की बैठक कहां होगी? भारत में होगी। भारत में भी कहां होगी? भारत की राजधानी नई दिल्ली में होगी। क्वाड क्या है ना? अब प्रश्न ये आना चाहिए जिसको नहीं पता कि ये क्वाड क्या है, तो क्वाड 4 देशों का एक समूह है। 4 देश कौन कौन से हैं? सबसे पहले इंडिया, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया। इन क्वाड कंट्रीज की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज यानी कि सैन्य अभ्यास होता है। वो सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आज बताना। आज वही आपके लिए क्वेश्चन फॉर यू है कि इनकी जो मिलिट्री एक्सरसाइज है उसका नाम क्या है। ठीक है, समझ में आया? चलो, सबका आंसर आना चाहिए, भले ही गूगल करके आंसर देना, लेकिन आंसर देना। जिसका सही आंसर होगा वैसे मैं उसके कमेंट पे हार्ट भी दे दूंगी जिससे बाकी बच्चे समझ पाए, लेकिन आप गूगल जरूर करना। अगर नहीं पता आपको, आप गूगल करना, क्योंकि इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो अगर आप गूगल करोगे तो वो चीजें आपकी परमानेंट मेमोरी में स्टोर होगी। आप सोचोगे कि अच्छा, फिर गूगल पे जाओगे, फिर सोचोगे कमेंट बॉक्स में लिखना है ना, कई बार वो चीजें आपके दिमाग में रहेगी। ठीक है, चलो, यही पर्पज होता है आपसे क्वेश्चन फॉर यू पूछने का कि कोई भी प्रश्न आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। फिर आपसे अगला प्रश्न था कि द एंशिएंट पंजत नाग स्प्रिंग कंजर्वेशन फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट और यूटी ऑफ इंडिया। तो ये पंजत नाग जो फेस्टिवल है, जो कि एक वसंत संरक्षण महोत्सव है, आपसे पूछा गया कि ये भारत के किस राज्य या तो फिर यूनियन टेरिटरी में सेलिब्रेट किया जाता है। ये भाई सेलिब्रेट किया जाता है कहां पर? जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू एंड कश्मीर के भी अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। तो सीधा सीधा याद रखना। आज का अंतिम प्रश्न आप लोगों के सामने कि रिसेंटली वेयर इज द मल्टीलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज प्रगति 2026 बीइंग हेल्ड। तो हाल ही में बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास प्रगति 2026 कहां आयोजित की जाएगी? इसका आयोजन होगा उमरोई, मेघालय में। ये जो एक्सरसाइज है इसका आयोजन करवा रहा है ओब्वियसली भारत, और इसमें भारत के जो 12 फ्रेंडली नेशंस हैं जिनके साथ हमारे मैत्रिक संबंध है, उन्होंने भी इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया। ठीक है, कहां हो रही है? ये हो रही है कहां पर? उमरोई, मेघालय में। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। वैसे अभी हमें रिवीजन भी करना था कल के क्वेश्चंस का, लेकिन कल मैंने 20 और 21 तारीख की क्लास एक साथ ही ली थी, तो ये भी आज आप लोगों के लिए होमवर्क है। आज इसकी पीडीएफ भी आपको एग्जाम जर्नी के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और वो पुराने वाली कल वाली पीडीएफ भी है। तो इसके नोट्स बना लेने हैं, और आज का होमवर्क ये है कि आपको वो कल वाली पीडीएफ से एक बार फटाफट से सारे के सारे क्वेश्चंस रिवाइज कर लेने हैं। बात समझ में आई? छोटा सा काम है, कर लोगे ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, इसी के साथ मिलते हैं आपसे कल की क्लास में। तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, शिद्दत और ईमानदारी के साथ अपनी पढ़ाई करते रहो। टेक केयर, बाय बाय।